नमस्ते बच्चों, कल जो अपन संप्रदान कारक पढ़ रहे थे उपद विभक्ति के नियम, उसी से आगे अपन पढ़ते हैं भाग उपद विभक्ति। उपपद विभक्ति, ठीक है ना। उपद विभक्ति भाग थर्ड के अंदर पढ़ेंगे अपन अपादान कारक। अपादान कारक मतलब पंचमी विभक्ति। अब अपादान किसे कहते हैं बच्चों? अपादान ध्रुवम अपाए अपादानम। अभी अभी जो एक धारावाहिक चल रहा है, उतानपाद राजा है और उसकी दो रानियां हैं, सुमति और कुमति। उसी का ध्रुव जो बेटा है, उस ध्रुव का अर्थ यहाँ प्राय ध्रुव। ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर, जो अपने स्थान से कभी हिलता नहीं है। अपाय का अर्थ होता है अलग नहीं होता है कहीं से, है ना। जो स्थिर वस्तु है इसलिए उसको ध्रुव तारा हमेशा स्थिर रहता है। आपने कभी देखा हो तो वह कभी अपने स्थान से ना, इसको ध्रुव को भगवान विष्णु का वरदान मिला हुआ है। अभी जो शाम के समय में जो धारावाहिक आ रहा है कि उसमें कृष्ण भगवान के ध्रुव विष्णु का अवतार है, उसके आशीर्वाद से वह है, ऐसा होता है। तो देखिए ध्रुवम अपाए अपादानम। अपादान किसे कहते हैं कि देखिए ध्रुव आदि जो स्थिर वस्तु हैं, स्थिर वस्तु हैं, उससे अपाय। अपाय का अर्थ होता है अलग होना। उससे अपाय यानी अलग होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। अब देखो एक सूत्र होता है अपादाने पंचमी। अपादान संज्ञा से ये सूत्र क्या करता है कि ये कहता है कि मैं अपादान में पंचमी सूत्र से अपादान में पंचमी विभक्ति हो जाती है। यानी जो स्थिर यानी जो ध्रुव है, जो स्थिर वस्तु है, उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। अब देखो आप, अब इसका उदाहरण देखिए। वृक्षात पत्रम पतति। देखिए आप, यहां वृक्ष स्थिर है और उससे पत्ता क्या करता है, गिरता है। बालक है, अस्वात पतति। बालक घोड़े से गिरता है, तो घोड़ा है उससे गिरता है तो अलग होता है। अपाय यानी अलग होता है, और अलग होने के युग में अपादान कारक, और अपादान पंचमी से उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है, पंचमी विभक्ति हो जाती है। आई बात समझिए। तो यहां पर वृक्षात और अश्वात में कौन सी विभक्ति हो गई, पंचमी विभक्ति हो गई।
कारण इसका कि अपादान कारक अपाय अलग होने के कारण से। ठीक है, अब इसका देखिए अपादान कारक के आगे अगला जो है वितारता नाम भय हेतु। वितारता नाम है भय हेतु। वितार्था नाम भय हेतु। देखिए भी यानी डरना, त्रा यानी बचाना, है ना, और रक्षा करना। ठीक है ना, भीतार्ता नाम भय हेतु। अब ये सूत्र क्या कहता है, जिससे आप डरते हैं उसमें अपादान कारक होता है और अपादाने पंचमी से उसमें, अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति होती है। समझ गए बात मेरी क्यों कि अब भी यानी क्या होता है, डरना, है ना, त्रा बचाना। ये चीज आप नहीं लिखें तो भी जिससे आप डरते हैं उसमें अपादान कारक होता है और अपादान पंचमी से उससे में पंचमी व्यक्ति हो जाती है। देखिए आप डरते हैं उससे अलग होते हैं, अपाय अलग होते हैं, और अलग होने के योग में हमेशा कौन सी व्यक्ति होती है, पंचमी व्यक्ति होती है। अपादान से अलग होना कौन सी व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति। और रक्ष मतलब रक्षा करना। अब देखिए इसके उदाहरण, बालक है सर्पात बिभेति। समझ में आया ना, बिभेति, बालक सांप से डरता है तो सर्पात कारण क्या लिखेंगे, विभेति। और सर्पात में कौन सी व्यक्ति होती है, पंचमी व्यक्ति, रामात की तरह। अब देखो त्राय, सज्जन है पापात त्रायते। सज्जन पाप से बचाता है ना। रक्षक है दुष्टात रक्षते। ठीक है ना, तो रक्षक है वो दुष्ट से रक्षा करता है, रक्षते रक्षते रक्षन्ते। तो बात समझ आई ना। यहाँ पर अगर आपको इन तीन धातुओं के योग में जिससे आप डरते हैं, जिससे आप बचते हैं, जिससे आप रक्षा करते हैं, तो उसमें कौन सी व्यक्ति होती है, पंचमी व्यक्ति होती है। कौन सी व्यक्ति होती है, पंचमी। तो ये आपको रेखांकित पद में उसमें व्यक्ति लिख देना पंचमी, और कारण लिख देना विभेति त्रायते और रक्षति। अब देखिए एक सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ के अंदर, है ना। तो पंचमी व्यक्ति के अंदर देखिए कि अगला है जुगुप्सा प्रमाद जुगुप्सा विराम
परमाद्यर्थानाम उपसंख्यानम, परमाद्या अर्थानाम उपसंख्यानम। इन ये सूत्र क्या कहता है कि जुगुप्सा विराम, विराम करता था बचना, प्रमाद आलस्य करना, है ना। तो इनके योग में कौन सी व्यक्ति होती है? पंचमी व्यक्ति होती है। समझ गया ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि जयंत है, इसका लिखिए उदाहरण, जुगुप्सा विरम प्रमाद अर्थ में जिससे आप प्रमाद घृणा आदि करते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। अब देखो आप कि उदाहरण इसका, अधर्म है, पापात, अधर्म है वो पाप से क्या करता है? प्रमाद देती, प्रमाद करता है। अधर्म किसके करता है? आलस्य करता है, पाप से। इसी प्रकार से देखो दुष्ट है, सज्जनात, जुगुप्सते, है कि नहीं? मुकेश है, अध्ययनात्, मुकेश पढ़ाई से क्या करता है? विरमति, बचता है। ठीक है ना, समझ गए ना। अध्ययन से, मुकेश पढ़ाई से बचता है। तो यहां पर देखिए, अधर्म पाप से आलस्य करता है, दुष्ट सज्जन से घृणा करता है, मुकेश पढ़ाई से बचता है। तो जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ में जिससे आप प्रमाद घृणा आदि करते हैं, उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है? पंचमी। जैसे दुष्ट सज्जन से, पाप से और अध्ययन से, तो उसमें कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी विभक्ति हो गई। अब देखो बच्चों, एक सूत्र है जन्य कर्तु प्रकृति, जिससे कोई जन्म लेता है, जन धातु का जो कर्ता होता है उसका जो कारण है, जन्य कर्तु प्रकृति। जन, जन का अर्थ क्या होता है? जन्म। जन धातु का जो कर्ता होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है तथा अपादाने पंचमी से उस पंचमी सूत्र से उस
जन्म या उत्पत्ति स्थल में पंचमी विभक्ति हो जाती है। अब देखो कि गोमयात वृश्चिकः जायते, उदाहरण है इसका, गोमयात यानी गाय से, वृश्चिकः यानी बछड़ा, जायते यानी जन्म लेता है। गाय से बछड़ा जन्म लेता है तो भैया देखो उत्पत्ति स्थल गो माता है, तो गाय से क्या हुआ, वो अलग जन्म लिया, तो जो उत्पत्ति स्थल होता है उसमें कौन सी व्यक्ति, जायते के कारण इसमें गोमयात में पंचमी व्यक्ति होती है। अच्छा देखो उदाहरण दूसरा, कामात क्रोध है जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम से क्या होता है, क्रोध, जायते उत्पन्न होता है। तो यहां पर कामात में पंचमी हो गई जायते के योग में। एक सूत्र है देखो, भूः प्रभवः, वो क्या है कि भूः प्रभवः, भूः है प्रभवः, ये सूत्र है भूः प्रभवः। तो ये सूत्र क्या कहता है कि भूः प्रभवः का अर्थ होता है कि भू धातु के कर्ता का जो उत्पत्ति स्थल होता है, भू धातु के कर्ता का जो उत्पत्ति स्थल होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादाने पंचमी सूत्र से अपादान में पंचमी विभक्ति हो जाती है। किसमें हो जाती है, उत्पत्ति स्थल में, यानी उत्पत्ति स्थल में पंचमी विभक्ति हो जाती है। अब देखो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा कहने का अर्थ यह है कि जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती, उदाहरण है इसका, गंगा हिमालयात प्रभवती, यानी गंगा हिमालय से, कहां से बहती है, जो उत्पत्ति स्थल क्या है, भू धातु का, भूमि का जो उत्पत्ति स्थल का कर्ता होता है ना, उसमें पंचमी। तो यहां पर हिमालय है तो हिमालय के अंदर पंचमी प्रभवती के योग में। इसी प्रकार से कश्मीरेभ्य वितस्ता नदी प्रवहती, कश्मीर से वितस्ता नदी बहती है। आई बात समझिए। तो जो उत्पत्ति स्थल हैं उनके अंदर कौन सी विभक्ति हो गई, पंचमी विभक्ति हो गई। अब इसी प्रकार से देखो कि अपादान कारक
भुवः प्रभुः। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उनके अंदर कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे देखो रीते, बही, पूर्व, प्राग। क्या? रीते, बही, पूर्व, प्राग, है ना। तो इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो आया ना समझ में ये तो कि भाई हिमालयात में और कश्मीर में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी प्रभवती और प्रवहती के कारण। अब देखिए आगे इस प्रकार से आगे कि रीते, रीते निम्न शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। निम्न शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। समझ गया ना। अब देखो रीते, रीते का अर्थ क्या होता है? रीते का अर्थ क्या होता है? बिना। रीते का अर्थ क्या होता है? बिना, है ना। तो जानात रीते न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। अब देखो नंबर 2 है पूर्व। पूर्व में यानी पहले, पूर्व में यानी पहले। अब देखिए इसका, जैसे देखो उदाहरण इसका कि ग्रामात पूर्वम आश्रम है वर्तते, गांव से पहले आश्रम है। इसी प्रकार से प्राग, इसका अर्थ क्या होता है? प्राग। तो देखिए प्राग का अर्थ पूर्व होता है ना। पूर्व, पहले, ठीक है ना, पहले। इसका भी अर्थ क्या होता है? पहले। तो इसका अर्थ देखिए कि नगरात पूर्वम देवालय है अस्ति। हाँ भाई, नगर से पहले क्या है? मंदिर है। गांव से पहले आश्रम है और ज्ञान के बिना नहीं मुक्ति है। इसी प्रकार से देखो बही, बही के योग का अर्थ होता है बाहर। बही का क्या अर्थ होता है? बाहर, है कि नहीं। जैसे विद्यालयात बही बही, विद्यालयात बही राजमार्गम अस्ति, विद्यालय के बाहर सड़क है। तो विद्यालयात, विद्यालय से बही यानी बाहर, जिससे बाहर होता है, जिससे अलग होता है और जिससे पहले होता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। अब बच्चों देखो एक शब्द है पृथक। पृथक का अर्थ होता है अलग। नगरात पृथक ग्राम है अस्ति, अरे शहर से अलग गांव है, शहर से अलग गांव है। परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। परम का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ।
परम का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। अब इसका अर्थ देखिए कि मैंने कह दिया कि अनिलात परम नंद है अस्ति। अनिल से श्रेष्ठ नंद है कि नहीं? अनिलात तो अनिलात हो गया, तो इसमें परम के योग के मंत्र कौन सी व्यक्ति हो गई? पंचमी व्यक्ति हो गई। अच्छा, अब देखो बच्चों, संबंध कारक कौन सा कारक है? संबंध कारक, जिसको अपन षष्ठी विभक्ति कहते हैं। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक कम। अब इसकी संबंध कारक किसको कहते हैं? षष्ठी शेषे, शेषे षष्ठी, शेषे षष्ठी, शेषे षष्ठी। अब देखिए इसके अंदर संबंध कारक के अंदर संबंध कारक षष्ठी शेषे। अब इसको यूं भी लिख सकते हैं या इसको यूं भी लिख सकते हैं, षष्ठी शेषे। ये दोनों सही है। संस्कृत में आगे पीछे लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। षष्ठी शेषे यानी कहने का अर्थ है संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। कहने का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है कि संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। अब जैसे उदाहरण देखो, इदम संस्कृतस्य पुस्तकम अस्ति। तो यहाँ किस पुस्तक का किसके साथ संबंध है? संस्कृत का। तो इस कारण से कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी विभक्ति हो गई। अयम रामस्य भ्राता वर्तते, यह राम का भाई है। तो रामस्य हो गया। संबंध के योग में कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी विभक्ति। अब देखो आगे, इसके अलावा देखो यतस्य निर्धारण में एक सूत्र होता है षष्ठी विभक्ति के अंदर,